अच्छा जी, हम मौजूद हैं शेर शाह प्राचा चौक पर और मेरे पुश्त पे जो है आपको फुटेज में नज़र आएगा कि मदीना मस्जिद की दीवार नज़र आ रही है। दरमियान में जो हिस्सा तोड़ा गया है ये वो दुकानें हैं जहाँ पर सबसे पहला धमाका हुआ था और उसके बाद फिर लास्ट टाइम भी यहाँ धमाका हुआ, उसे इंतज़ामिया ने तोड़ दिया है। इसके बाद आप फुटेज में देखेंगे कि रोड के दरमियान एक खड्डा किया सुई गैस के महकमे ने किया है, जहाँ पर उन लोगों ने जो मेन लाइन है सुई गैस की उस पर पेचवर्क किया है। इससे हम जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब सामने धमाका हुआ था जिसमें बैंक और शोरूम का नुकसान हुआ था, सुई गैस वालों ने ये कहा था कि हमारी वहाँ कोई लाइन ही नहीं है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ये रिपोर्ट दी थी कि ये धमाका जो है वो सुई गैस की वजह से हुआ है। आज वो बात साबित हो गई। आपने देखा है कि ये जो सुई गैस की लाइन है और मेन लाइन है काफ़ी इंच कतर की, मेरा ख्याल है कम से कम 24 इंच कतर की ये लाइन है जिस पे उन्होंने पेच वर्क किया है सुई गैस डिपार्टमेंट में, और सुई गैस डिपार्टमेंट ने एक खड्डा करके रोड के दरमियान किया है। और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये जगह कवर्ड थी और गैस लीक हो रही थी और उसके बाद ये पूरा जो है रोड के बाद जो है वो बैंक है और फिर शोरूम है, यानी तकरीबन ये कम से कम 1000-1500 गज़ का जो इलाका था ये एक सिलेंडर बन गया था और गैस लीकेज आखिर धमाके का बायस बनी। मेरा आपको ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि अब ये जगह खुल जाने के बाद और ये गैस की लीकेज ख़त्म हो जाने के बाद अब धमाके का कोई चांस नहीं है। लिहाजा इस बात से जोड़ने की बाद लोग ये कोशिश कर रहे हैं मस्जिद को कि मस्जिद जो है उसकी शहादत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पहले एक हादसा हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हादसे तो खैर अल्लाह की तरफ से जब होना होते हैं, लेकिन अब हादसे का कोई डर नहीं है। ये जगह खुल गई है और इस लाइन की मरम्मत कर ली गई है और आपने देखा है फुटेज में कि मस्जिद के नीचे कम से कम 5 से 6 फीट का खला है जिससे पानी गुजर रहा है और आपको नज़र आ रहा है हम यहाँ खड़े हैं, कोई स्मेल भी नहीं है।